बगैर ऑक्सीजन कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। वहाँ हसन सतपारा ने सिर्फ 4 दिनों में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को भी सर कर दिया। कभी पीस के लौट के आते थे, काफी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे। उन्हें जो वादे किए थे वो आज तक फुलफिल नहीं है। कोपेमाई में मुनफरद पहचान रखने वाले हसन सतपारा का हम जिक्र करेंगे आज, जिनको दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत चुके हैं। हसन सतपारा 3 अप्रैल 1963 को स्कर्दू के गांव सतपारा में पैदा हुए। उन्होंने कोपेमाई का आगाज 1994 में किया, जबकि 1999 में पेशावर कोपेमा के तौर पर वो सामने आए और 2007 तक उन्होंने माउंट एवरेस्ट समेत पाकिस्तान में वाक़ 8000 मीटर से बुलंद 5 चोटियां K2, गेशुब्रम 1, गेशुब्रम 2, नांगा पर्वत और ब्रॉड पीक को ऑक्सीजन की मदद के बगैर सर किया। और उन्होंने 1999 में नांगा पर्वत, 2004 में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2, जबकि 2006 में गेशुब्रम 1 और गेशुब्रम 2 और 2007 में ब्रॉड पीक को सर किया। और फिर 4 साल के बाद ही मई 2011 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर ये पहाड़ सर करने वाले वो दूसरे पाकिस्तानी बने। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 2008 में तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। 21 नवंबर 2016 को हसन सतपारा कैंसर के मरज में मुब्तला रहने के बाद 53 बरस की उम्र में रावलपिंडी में वफात पा गए। और आपको बताते हैं कि ये जो हसन सतपारा हैं, उनकी याद ताज़ा करने के लिए हमने आपको ये मालूमात दी हैं। और अभी उनके बेटे आरिफ सतपारा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनकी यादों को ताज़ा करते हैं। आरिफ, सबसे पहले तो हम आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। ये बताइएगा कि हमने भी आपके जो वालिद हैं उनकी अचीवमेंट्स का जिक्र किया और यकीनन क्लाइंबिंग में, कोपेमाई में उनका जो नाम है, जो मर्तबा है, उससे तो सभी आशना है। ये बताइएगा कि आपका उनके साथ कैसा वक्त गुजरा, बतौर वालिद कैसे इंसान थे और आज भी क्या आप उनकी कमी महसूस करते? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरे मरहूम वालिद की आज 9वीं बरसी को याद रखा और यही जिंदा कौमों की निशानी होती है कि वो अपने हीरोज़ को याद रखें। बिल्कुल। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैं अपने वालिद की अगर बात करूँ तो वो नेशनल हीरो तो थे। उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जहाँ पे बगैर ऑक्सीजन कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहाँ हसन सतपारा ने बगैर ऑक्सीजन सिर्फ 4 दिनों में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को भी सर कर दिया। तो वो न सिर्फ क्लाइंबर थे बल्कि न्यू जनरेशन के लिए वो इंस्पिरेशन थे। बिल्कुल। तो हसन साहब, मैं अपने मरहूम वालिद साहब के साथ काफ़ी कुल मिला हुआ था। तो मैं बड़ा बेटा होने के हैसियत से अब्बू के साथ काफ़ी आगे पीछे उनके फ्रेंड्स जब आते थे उनके साथ बैठता था, उनके साथ पार्टीज में जाता था जब वो एक्सपीडिशंस को जा रहे होते थे या वो एक्सपीडिशन से लौट के आ रहे होते थे। तो जो फॉरेनर्स, जो फ्रेंड्स थे अब्बू के, तो वो बड़ा उनसे इंस्पायर होते थे, उनकी बड़ी ग्रेस करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। अच्छा आरिफ, मुझे तो ये बताइए, इस हवाले से आगाह कीजिए, जब वो कोई चोटी सर करके आते थे तो उनके जज्बात कैसे होते थे, वो एक्सप्लेन कीजिएगा। और इस हवाले से कोई ख़ास वाक़या जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। कोई चोटी सर करने से पहले अब्बू की बड़ी ख्वाहिश होती थी, जिस तरह से माउंटेनियर्स की ख्वाहिशात होती हैं कि एक पीक के बाद दूसरी पीक सबमिट करना। तो अब्बू ने 2007 में पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम 8000 मीटर बुलंद चोटियां सर की थी। तो उनका ख्वाब था कि दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसको भी सबमिट करके उसमें पाकिस्तान का सबसे लाली परचम लहराए। तो जब वो माउंट एवरेस्ट 2011 में जाके सबमिट करके आए तो काफ़ी एक्साइटेड थे, ऐसे जैसे कि किसी का ख्वाब पूरा होता है। अपने मुल्क के लिए उन्होंने बड़ी ख्वाहिशात रखी हुई थी कि मुल्क का परचम उधर लहराएं और वो उनकी जो ख्वाहिश थी वो 2011 में पूरी करके काफ़ी खुश थे। तो जब भी पीस के लौट के आते थे काफ़ी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, अपने जो स्टोरीज होती थी माउंटेन्स में वो हमारे साथ शेयर करते थे और काफ़ी एक्साइटेड और इमोशनल होते थे। अच्छा हसन, ये बताइएगा कि ये एक बड़ा महंगा शौक है कोपेमाई का। हम देखते हैं कि जो फॉरेनर्स आते हैं, क्या उनके पास गैजेट्स होते हैं, क्या साजो सामान होता है कोपेमाई के लिए। आपके वालिद को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था? जी बिल्कुल, इस वक्त के जो क्लाइंबर्स हैं उनके लिए काफ़ी वेल इक्विपमेंट्स, वेल किट उनको प्रोवाइड की जाती है। उस वक्त इतनी इक्विपमेंट्स और किट अवेलेबल नहीं होती थी जो कि फॉरेनर्स के पास होती थी। तो अब्बू ने जिस तरह से अभी हम कहते हैं विदाउट ऑक्सीजन चोटियां सर की हैं,
तो अबू ने ना सिर्फ ये विदाउट ऑक्सीजन चोटियां सर नहीं की, विदाउट सोर्सेस, विदाउट किड और विदाउट फेयर के ये सारी माउंटेन सर की हैं। तो हसन सतपारा के वालिद साहब के साथ ये सारी चीज़ें मुश्किलात होने के बावजूद उन्होंने अपने आप की मदद से पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद तमाम चोटियां सर की थी और माउंट एवरेस्ट के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी 2008 में। आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं उस वक्त, उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद फिर उन्होंने स्पॉन्सर किया, फिर वो ख्वाब पूरा हुआ तकमील की तरफ। क्या बात है। अच्छा आरिफ, हमें ये भी बताइए, हुकूमत ने आपके वालिद की वफात पर जो वादे किए थे वो कहाँ तक पहुँचे? जिनमें एक 10 कनाल जमीन का भी था, हाँ। कुछ इस तरह के और भी वादे थे। बिल्कुल, उन्हें जो वादे किए थे वो आज तक फुलफिल नहीं है मैडम। हम हमेशा हर दौर की हुकूमत से हम गुजारिश करते रहे कि आपने गिल बल्तिस्तान में 10 कनाल ज़मीन का वादा किया है वो पूरा कर दें। आपने इस्लामाबाद में एक घर देने का वादा किया था वो पूरा कर दें, लेकिन आज तक उन वादों से हम महरूम हैं। लेकिन फिर भी हम हर अदवार की जो हुकूमतें आ रही हैं उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरी नहीं हुई हैं अभी तक। बिल्कुल ठीक है, कोई भी वादे पूरे नहीं किए गए, अभी भी वक्त है जनाब, कर सकते हैं बेशक जिन्होंने भी किए, लेकिन पूरे तो कोई भी कर सकता है ना। आरिफ, ये भी बताइएगा कि आप भाइयों में से कोई अपने वालिद की लेगेसी को आगे लेकर चल रहा है, शौक है कोपेमाई का, और अगर है तो कौन सी चोटियां सर कर ली हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम 2 भाई इनरोल हैं इस वक्त अब्बू के मिशन में। तो मैं एज अ टूर ऑपरेटर काम कर रहा हूँ और हमने 2022 में हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हमने K2 से रेस्क्यू मिशन हमने कामयाबी से वो कर लिया, जो कि अफगानी एक क्लाइंबर वहाँ पे डेथ हुए थे K2 की चोटी पर, हमने उनको रेस्क्यू कर लिया। और मेरा जो छोटा भाई है आबिद सतपारा, वो माउंटेनियरिंग कर रहा है प्रोफेशनली, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अभी तक के कोई 6 नई पीक्स को डिस्कवर भी किया है और 7 से ज़्यादा कोई पीक्स उन्होंने समिट की हैं 6000 मीटर की। बिल्कुल ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जो बड़ी 14 चोटियां ये आप लोग सर करें, अपने वालिद की लेगेसी को आगे लेकर चले, मुल्क कौम का नाम आपके साथ वो भी कहीं ना वो बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ, आप हमारे साथ मौजूद थे।